आज हम बात करेंगे लंबी कूंद पे। ये जो वीडियो हम बनाएंगे लंबी कूंद पे आप कैसे टेक्निक और टिप्स का यूज करके अत्यधिक कूद सकते हो। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश शासन ने 7,090 पदों पे भर्ती निकाली गई थी, जिसपे 8,66,000 आवेदन किए गए थे। एक पद पे 122 उम्मीदवार ने फॉर्म भरा। तो आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में चयनित होना आसान चीज़ नहीं है। आपको कुछ अलग करना होगा। जैसे आपको पता है 800 मीटर की दौड़ है, गोला फेंकना है और लंबी कूद है। आपको दौड़ में एक ही मौका मिलेगा, गोला में 3 मौके मिलेंगे, लंबी कूद में 3 मौका मिलेगा। तो आपने जब दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल लिया है और आपके अच्छे नंबर हैं, तो आप मेहनत कीजिए और लंबी कूद में अत्यधिक अंक प्राप्त करके मध्य प्रदेश में भर्ती हो सकते हैं। अब हम लंबी कूद पे बात करते हैं। लंबी कूद का मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ के आए और कूद गए। लंबी कूद का मतलब है कि टेक्निक और टिप्स का यूज करके आप कितना अत्यधिक कूद सकते हो। तो अब हम इस पे बात करते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कूदते समय रनअप को कैसे ले सकते हो और कितने स्टेप में ले सकते हो और कितने स्टेप लेके आप अत्यधिक कूद सकते हो। आप कूदने के लिए 20 मीटर का रनअप ले सकते हैं, जिन्हें 10-10 मीटर में बांट सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। आपको इधर से अपने को 20 मीटर का रनअप ले लेना है। छोटे छोटे स्टेप लेना है, जितना आप कंफर्टेबल समझें। यहाँ तक जो 20 मीटर हो गया। अब इसे हमने 2 पार्टों में बांट दिया। आप देख सकते हो ये जो है यहाँ तक 10 मीटर है और वहाँ तक 10 मीटर है। अब आपको कैसे रनअप पे दौड़ना है, अब हम आपको बता दें। जब आप इधर से कूदेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस पैर से कूदेंगे। तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपका पैर कौन सा मजबूत है, तो उस पैर से ही आपको कूदना है। यहाँ पर क्या रहता है, ये जो रेखा है इसे आप इस प्रकार इसके पीछे रह के कूद सकते हैं। अगर आपका ये पैर मजबूत है तो इसके सहारे आप जंप लगा सकते हो। अगर ये वाला पैर आपका मजबूत है तो इससे कूद सकते हैं। आप जहाँ पर भर्ती देखने जाओगे वहाँ पर एक पटरा रहता है, उस पटरे पे आप पैर रख के कूद सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि पटरे के उस तरफ निकल जाओ, पटरे के आपको इस तरफ ही रहना है। और कूदते समय आप ध्यान रखना है कि ये जो 10 मीटर है, यहाँ का जो 10 मीटर है, यहाँ से हमें 70% मतलब स्टेप धीरे धीरे लेना है, यहाँ तक 70% और इसके बाद हमें पूरा 100% लगा देना है। और ध्यान रखना, जब भी कूदना है तो आपको नीचे नहीं देखना है और दौड़ते समय जब आए तो यहाँ पर आपको स्लो गति नहीं होना है। यहाँ पर 70% आप अपनी एनर्जी लगाइए और कूदते समय आप पूरी 100% एनर्जी लगा दीजिए। और ध्यान रखें, जब आप कूदेंगे तो आपको कूदने की बात इस प्रकार नहीं होना है, क्योंकि जब मेजरमेंट होता है तो आपके जहाँ पर हाथ रखे जाते हैं, ये मानिए जहाँ पर आपका अंतिम पॉइंट होगा शरीर का, वहीं से नापा जाता है। तो आपको जब कूदना है आप अपनी बॉडी को आगे रखना है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ है तो यहाँ तक नापा जाएगा। और बोलो, जो आप कूदते समय जो गलती करते हो उस गलती पे आपको ध्यान करना है, सुधार करना है, जिससे आप अत्यधिक कूद सकें। पहला हम आपको बता दें, कुछ बच्चे यही कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा पैर आगे निकालना है। तो आपको पहले ये कंफर्म करना है कि कौन से पैर से कूदना है। नंबर 2 हम बात बता दें, जब आप कूदते हुए आते हैं, मतलब दौड़ते हुए आते हैं, तो आपको इस रेखा के नहीं देखना है, क्योंकि इससे पहले आप स्टेप नाप चुके हैं और
आपको पता है कि आप फाल नहीं होगे। और तीसरी बात हम आपको बता दें, जब आप इधर कूदोगे, इधर जैसे आप कूदोगे तो आपको कूदने के बाद पीछे कुछ भी पोर्शन नहीं, अपने को जब भी कूदना है आगे की ओर कूदना है। चौथी बात हम आपको बता दें, आपको चूने की लाइन तरफ नहीं देखना है, और जब आप दौड़ते हुए आए तो यहाँ पर आपको स्लो नहीं होना, वहाँ पर धीरे से और यहाँ पर अत्यधिक तेज आपको दौड़ना है, जिससे आप अत्यधिक दूर जा सकें। और जय हिंद दोस्तों, अब हम आपको कूदने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना है, क्योंकि आपको आइडिया लगा लेना है कि आपने इस पे कदम तो आपने गिन लिए हैं थोड़ा, एक दो बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आइडिया पड़ जाएगा ट्रैक कैसा है, किस प्रकार दौड़ना है। और अब हम आपको कूद के दिखाते हैं। इस प्रकार आपको आगे की ओर गिरना है, ना कि पीछे की ओर। अब बैक तो करिए। इस प्रकार आपने हमारा कूदने का तरीका देखा, किस प्रकार हमने जंप किया, कैसे आगे गिरे और किस प्रकार स्पीड को हमने बढ़ाया। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसे फाल नहीं होना है, तो जो हमने फाल नहीं की है, और आप टेक्निक और टिप्स का यूज करके अत्यधिक कूद सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो कूदने में बेहद लाभदायक या आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हम आपको 5 एक्सरसाइज बताएंगे, जिसमें पहली एक्सरसाइज है ब्रॉड जंप। इस प्रकार आप ब्रॉड जंप कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है हाई नी। तीसरी एक्सरसाइज है सिंगल लेग। आप पैर भी बदल सकते हैं। चौथी जंप है टो जंप, आगे पीछे भी हो सकते हो। पांचवी एक्सरसाइज है टो के जरिए आपको बैठना रहता है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी ये जो टो है ये मजबूत होंगे और आपको कूदने में आसानी मिलेगी, इसमें आसानी मिलेगी। अब आपको लगानी होगी 100 मीटर स्प्रिंट, जिससे आप लॉन्ग जंप अत्यधिक कूद सकें। जय हिंद साथियों, हमने आपको लंबी कूद के बारे में बताया। टेक्निक और टिप्स के जरिए आप अत्यधिक कूद सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं कूदना कि आप पाए और कूद गए। हमने आपको बताया शरीर को आगे रखना है, लाइन को फाल नहीं करना है, अपने को आगे देखना नहीं है, और अपने को 10-10 मीटर के 2 स्टेप बना लेना है। आपका कौन सा पैर मजबूत है आपको कंफर्म करके किस पैर से कूदना है, और जब आप लाइन के करीब आ जाएं उस समय अपनी पूरी 100% दम लगा दीजिए, जिससे अत्यधिक कूद सकें। और आपको रनवे हमने बताया कैसे आपको स्टेप लेना है, किस प्रकार, और इसका आप यूज करके अधिक से अधिक कूद सकते हैं। और हाँ, आप हमसे जुड़े रहते हो, इसलिए हमने उचित समझा कि आपको कैसे बताएं। कुछ बच्चे गलती करते हैं, कूदते हैं, कूद तो अत्यधिक जाते हैं, हाथ पीछे रख देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।